नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ओसवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस चर्चा में हम कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 1 मन के भोले-भाले बादल पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान इस कविता के जो मुख्य बिंदु होंगे, वो इस प्रकार हैं। मन के भोले-भाले बादल कविता का आदर्श वाचन, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता में आए हुए तुक वाले शब्द, कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण का ज्ञान, शब्द भंडार एवं समझ का विकास। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर चर्चा। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। आपने आसमान में कई तरह के बादलों को उड़ते हुए देखा होगा, तो आज देखते हैं कि वो किस किस प्रकार के बादल हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। यहाँ पर बालों को कैसा दिखाया गया है? झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर मतलब बहुत घने बाल जो घुमावदार होते हैं। इस तरह से बाल जो बाल होते हैं उन्हें झब्बर झब्बर बाल कहा जाता है। और गुब्बारों से गालों वाले, गुब्बारों से मतलब एकदम फूले हुए। जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बादल फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में, अब बादल क्या करते हैं? आसमान में दौड़ते रहते हैं। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम मतलब मस्ती करते हुए। ये देखो, आप देख सकते हो बादल किस तरह मस्ती कर रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर अपने जो है पंख फैला रहा है। इस तरह वो झूम झूम कर जा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब यहाँ पर जोकर कैसे है? तोंद से फुलाए हुए हैं। कौन? बादल। ये आप देख सकते हैं किस तरह से तोंद फुलाए हुए ये बादल हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए। आप कुछ आपको कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए, ये हाथी की सूंड है। और कुछ बादल हाथी की तरह सूंड ऊपर उठाए हुए दिख रहे हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। आपने ऊंट तो देखा ही होगा ना, उसका क्या होता है? एक कुबड़ होता है। इस तरह से देखिए, ये ऊंट का कुबड़ है। तो कुछ जो बादल है वो ऊंट के कुबड़ जैसे लग रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। अब कुछ बादल कैसे हैं? जैसे परियों के पंख होते हैं। ये देखिए, जैसे ये पंख लगाकर उड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये बादल क्या है? आसमान में झूम झूम कर आगे बढ़ रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। अब यहाँ पर क्या है? बादल आपस में टकरा रहे हैं। आपने आसमान में देखा होगा कि बादल जो है आपस में टकराते रहते हैं। किस तरह? शेरों से मतवाले बादल। जिस तरह शेर एकदम मतवाला होता है ना, अपनी मस्ती में रहता है, उसी तरह ये बादल भी क्या है? आपस में टकरा टकरा कर मस्ती करते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहा करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। अब कुछ बादल कैसे लगते हैं? तूफानी, मतलब जो बहुत तूफान के साथ आते हैं। और क्या करते हैं? बहुत सारी, देखो इस तरह से बारिश करते हैं। ये देखिए, कुछ रह रहा करते शैतानी। और कुछ बादल क्या करते हैं? आपस में शैतानी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल क्या होते हैं? जो काले बादल आते हैं ना आसमान में, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ में क्या लाते हैं?
पानी भी लाते हैं और उनका जब मन करे तो वो झर 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 से ऊपर से पानी गिरा देते हैं और फिर हम क्या हो जाते हैं, हम उस पानी में भीग जाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादलों पे किसी का वश चलता है क्या? नहीं ना। क्या बादल आपका कहना मानते हैं? नहीं, वो किसी का भी कहना नहीं मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, ढोलक ढोल बजाते हैं, मतलब ढोलक के जैसी आवाजें निकालते हैं। कैसे निकालते होंगे? आपस में टकरा टकरा कर, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बार नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब देखिए, रह रहकर छत पर आ जाते, मतलब हमारे घरों के छतों के ऊपर से बादल उड़ने लगते हैं। चुपके से आते हैं और चुपके से उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी मतलब किसी की नहीं सुनना, केवल अपने मन की करना। तो कभी कभी बादल क्या करते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। अब आपने देखा होगा, जब बहुत जोर की बारिश होती है तो हमारे घरों के आसपास नदी नालों में कितना उफान का पानी भर जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी शरारती मस्ती करने के बाद भी, वो बहुत भले से लगते हैं। भले मतलब भोले भाले, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारती भी होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। तो मन के जो हैं बादल बड़े भोले भाले हैं। तो इस तरह से ये कविता हमने पढ़ी। ये कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने। अब आइए देखते हैं कठिन शब्दों के कुछ अर्थ। झब्बर, बादलों के बादल कैसे दिखते हैं, झब्बर झब्बर बालों वाले, तो मतलब बड़े घने और फैलावदार। तोंद, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, अभी हमने पढ़ा ना इसको। तो तोंद क्या होता है, बाहर की ओर निकला हुआ जो भाग होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये तोंद इसकी बाहर आई हुई है। मत वाला, अब बादल कैसे है, शेरों से मत वाले, मतलब मन मौजी मस्ती में रहने वाला, इसे कहते हैं मत वाला। तूफानी, जो तूफान की तरह तबाही मचाता हुआ आता है ना, तूफानी कहते हैं, बहुत जोर की हवा के साथ जो आता है। कुबड़, अभी हमने देखा ना कि वो ऊंट जैसे भी, उनके जो ऊंट का कुबड़ होता है उसके जैसे भी क्या होते हैं, बादल की आकृति बनी होती है। तो किसी जीव का उभारदार टेढ़ापन, जैसे ऊंट का कुबड़, इसे कहते हैं कुबड़। अब कविता में आए हुए कुछ तुक वाले शब्द हम देखते हैं। जैसे फुलाए का तुक होगा उठाए लगाए, तूफानी का शैतानी और पानी, जाते का लाते बजाते, गालों का बालों। अब हम तुक वाले शब्दों को कैसे पहचानते हैं, आइए देखते हैं। इस फुलाए शब्द में जो अंतिम है वो क्या है, ए। यहां पर भी आप देख सकते हो, उठाए में क्या है अंतिम, ए, और लगाए में भी क्या है, ए। तो जो अंत के वर्ण हैं वो मिलते जुलते हैं, उनका जो ध्वनि है वो एक जैसी लगती है सुनने में। वैसे तूफानी में यहाँ पे नाव पे ई की मात्रा है, तूफानी। वैसे शैतानी में अंत में क्या है, नी, और पानी के साथ में भी क्या है, नी आया है। वैसे ही जाते के साथ में तौ पे ई की मात्रा है, उसी तरह लाते में तौ पे ए की मात्रा है, और बजाते में भी तौ पर ए की मात्रा है। गालों में लौ पे ओ की मात्रा, और साथ में अंग भी है। वैसे बालों में भी ओ की मात्रा और अंग है। तो यहाँ पे अंतिम वर्ण सभी के मिलते जुलते ध्वनि के साथ हैं, इसीलिए क्या हुए, तुक वाले शब्द हो गए। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कौन लाता है, बादल। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, अभी हमने देखा था ना। अब देखते हैं कैसे लाते हैं। बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं।
तो जब तक बारिश होगी नहीं, नदी नालों में पानी आएगा नहीं। तो जब बहुत सारा पानी आएगा तो वही क्या होता है, उसी को कहते हैं बाढ़। मतलब एक सीमा से भी बहुत अधिक पानी बहना, उसको बोलते हैं बाढ़। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अभी हमने पढ़ा था ना कि बादल क्या करते हैं, ढोलक ढोल जैसे आवाजें निकालते हैं। तो बादल ढोलक कैसे बजाते होंगे, तो इसको देखते हैं। बादल आपस में टकराकर जो गर्जना करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। तो जब वो आपस में टकराते हैं ना, तो आवाज आती है ना, गुड़ 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 गुड़, है ना। तो कई बार क्या बिजली कड़कती है तो उसके बाद कितनी आवाज आती है, जैसे कहीं पटाखे फूट रहे हो। तो कुछ ध्वनि आती है जैसे बहुत जोर से कहीं ढोल बज रहे हो। तो इस तरह से आपस में टकरा कर बादल क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, आवाज करते हैं। तो वही क्या होती है, ढोलक ढोल जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानी करते होंगे। बादल तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियां करते होंगे। हमने देखा था ना कि वो अपने थैलों में चुपकर पानी भी लाते हैं और उसको आपके ऊपर बरसा देते हैं। तो वो क्या करते हैं आपके साथ, शैतानियां करते हैं। अब देखते हैं कैसा कौन है, मत किसके जैसा कौन है। अब जैसे दिया हुआ ना, सूरज सी क्या है, चमकीली थाली है। तो आपने देखा है चंदा सा क्या होता है, चंदा कैसा दिखता है, बहुत सुंदर, प्यारा सा, प्यारा। तो चंदा सा प्यारा क्या होगा, किसी का चेहरा, है ना। हाथी सा, अब हाथी सा क्या होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है ना, विशालकाय, भारी भरकम। क्या होता है, भारी भरकम। तो बताओ हाथी सा भारी भरकम क्या हुआ, किसी का शरीर क्या होता है, शरीर। जोकर सा, अब जोकर कैसा होता है, मजेदार होता है, हमको बहुत मजे देता है जब हम कहीं सर्कस में जाते हैं। तो जोकर होता है मजेदार। तो मजेदार क्या होता है, कोई आदमी। परियों सा, अब परियों से क्या होता है, परियां कैसी होती है, बहुत सुंदर। जैसे जो बादल हैं वो परियों के पंख जैसे सुंदर हैं। तो क्या सुंदर हुए आपके पंख। गुब्बारों सा, अब गुब्बारा कैसा होता है, एकदम फूला हुआ। तो ये हो गया आपका फूला हुआ, है ना। तो गुब्बारे से क्या फूले हुए गाल होते हैं। ढोलक सा, अब ढोलक कैसा होता है, गोल मटोल, है ना। तो गोल मटोल क्या होता है, किसी का पेट होता है, जिसको हम कहते हैं तोंद आ रखी है, तो होता है आपका पेट। तो अब हमने देखा कि कौन किसके जैसा है। अब तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। अभी हमने पढ़ा था ना बादल कि वो तूफानी जैसे लगते हैं। जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो उसे तूफान कहते हैं। और बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ बहुत तेज पानी बरसाते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी बहुत जोर से अचानक बहुत तेज की बारिश होती है, पता ही नहीं चलता कब बारिश आ गई, है ना, और हम लोग भीग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बादल को क्या, तूफानी कहा गया है। अब साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा, एक तो आपका जुलाई, और अगस्त,
इन महीनों में ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश कौन करता है? बादल। तो इन महीनों में बादल भी ज्यादा छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? जरा आप भी आसमान में नजर दौड़ाओ। आप देखो आपको कैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखोगे कुछ बादल सफेद होते हैं और कुछ बादल नीले से, है ना? और काले भी होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के रंगों के बादल आसमान में दिखाई देते हैं। अब बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो अभी हमने देखा किस किस रंग के होते हैं, सफेद, नीले और काले भी। अब आपको देखना है जो हम आसमान में देखते हैं कि बादलों की आकृति या वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं, कुछ तोंद फुलाए से, कुछ सूंड उठाए से। तो आपने क्या करना है, बनाना है काले काले डरावने बादल। आप कैसे बनाएंगे? ये आ गए आपके काले से डरावने बादल। ये आपको बारिश कर रहे हैं। ये आपके हो गए काले से डरावने बादल। अब गुब्बारों से गालों वाले। अब देखो गुब्बारे से कैसे होता है, गुब्बारा एकदम फूला हुआ। ये हो गया आपके गुब्बारों से गालों वाले। अब हल्के फुल्के सुहाने। ये हल्के फुल्के सुहाने बादल हैं, प्यारे प्यारे से। तो आपने भी ये चित्र बनाने हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, यह आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे मौ, तो क्या बोला गया है? शेरों से मत वाले बादल। तो ये हो गया मत वाले। अब कुछ रह रह करते शैतानी, शै, तो शैतानी। जिद्दी, है ना? कुछ जिद्दी बनकर आते हैं ना, जिद्दी बनकर। तो ये हो जाएगा आपका जिद्दी। और कुछ तो लगते हैं तूफानी, पढ़ा था ना हमने। तो ये हो जाएगा आपका तूफानी। तो ये जो है कविता में बादलों को कहा गया है मतवाले, शैतानी, जिद्दी और तूफानी। बारिश की आवाजें, जब बारिश होती है ना, तो किस किस तरह की आवाज आप सुनते हो? आप बादल क्या करते हैं, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कैसा पानी बरसाते हैं? झर झर झर। तो पानी के बरसने की आवाज कैसी है? झर झर झर, है ना? तो इस तरह आप और आवाज लिखिए जो आप सुनते हो। जैसे मुझे सुनाई देती है, टप टप, है ना? टप टप। और टिप टिप, टिप टिप। और मुझे सुनाई देती है आवाज रिमझिम रिमझिम। तो आपने भी बताना है कि आपको पानी बरसने की आवाज कैसे लगती है, किस तरह की वो लगती है। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे कोई बरगद सा फैला हुआ। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये पेड़ कैसा फैला हुआ? बरगद के आकार का, बहुत विशाल, बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद का। कोई नारियल के जैसे ऊंचा पेड़। ये देखो नारियल का पेड़ एकदम बहुत ऊंचा होता है। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें से कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। आप अपनी तरफ जब देखोगे तो कोई आपको टेढ़े दिखाई देंगे,
कोई एकदम सीधे दिखाई देंगे, तो आपने देखना है वो किस तरह के दिखते हैं। और मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। जैसे मैंने पेड़ पर एक कविता तैयार की है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। इसी तरह आप भी एक कविता लिखेंगे। आओ आओ पेड़ लगाएं, चारों तरफ हरियाली लाएं। लगे पेड़ पर फल ये जब भी, मिलकर खुशी खुशी हम खाएं। पेड़ों से ही ऑक्सीजन है मिलती, जो हम में सांसें हैं भरती। नहीं कभी तुम पेड़ ये काटो, जन जन में जागरूकता फैलाओ। तो ये थी बच्चों एक पेड़ पर कविता। आपने इसी तरह अपने आसपास पेड़ पर एक कविता लिखनी है। आज हमने कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पहला अध्याय मन के भोले भाले बादल कविता पर चर्चा की, जिसमें हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें मन के भोले भाले बादल कविता का आदर्श वाचन, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता में आए हुए तुक वाले शब्द, कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एवं मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण ज्ञान एवं समझ का विकास। आपको घर से दो काम करके लाने हैं। एक तो आपको आसमान में किन किन रंगों के बादल दिखाई देते हैं, आपने उनके चित्र बनाने हैं। और दूसरा, यदि आप बादल होते तो आप क्या क्या शरारतें करते, इसे आपने एक कविता के माध्यम से लिखना है। आशा करता हूं कि आज हमने इस कक्षा में जो भी चर्चा की वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।